दिन यामन्युः सायं प्रातः शिशिर वसन्तः पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी ने हमारे सोए हुए जीवन में एक क्रांति का बिगुल बजाया है। और प्रकृति का जो प्रवाह है, कैसे प्रकृति समय के अनुसार अपने आप को बदलती है और मानव को शिक्षा देती है कि तू कहाँ टिका हुआ है, ये जीवन का क्रम क्या है, ये काल का प्रवाह क्या है। काल को काल क्यों काल कहते हैं? कलयति इति कालः, जो कलना करता है, जो काउंटिंग करता है वो काल है। और प्रकृति पल पल क्षण क्षण बदल रही है। तो जीवन की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, दिन यामिन्यौ सायं प्रातः, यही तो जीवन है। दिन होता है, रात्रि होती है, सायंकाल होता है, प्रातः काल होता है, शिशिर आता है, बसंत आता है, ऋतुएं आती हैं और जाती हैं। ये तो सहज क्रम है। कोई सोचेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा संदेश है कि हमने अपने सुख को जहां जहां टिकाया हुआ है वह सुख समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से वह धीरे 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 बदलने वाला है। जब प्रकृति बदल रही है तो मानव की अर्जित जितनी भी संपदा है या जिस पर मानव ने अपने सुख को टिकाया हुआ है, तो कहा कि ये सब परिवर्तनशील है। ये काल का जो प्रवाह है उसमें सभी प्राणी बह रहे हैं। तो ऐ मानव, तू अपने जीवन को सुधार ले, अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को प्रेरित कर। तो कहा कि ये प्रकृति का एक नियम है कि पतझड़ भी आएगा और बसंत भी आएगा। और जहां पर हमने अपने आप को टिका लिया, सिर्फ वहीं तक केंद्रित होकर रह गए तो हमें झटके लगेंगे। तो प्रकृति के अनुसार मानव को कहा कि तू जाग, और जाग कर क्या देख, तू जाग कर देख कि काल का जो प्रहार है वो तेरे सिर पर भी मंडरा रहा है। और इच्छाएं जो है वो मन माना नर्तन करती हैं। आंगन हमारे हृदय का, और उस पर मन माना नाच कौन करती हैं? अनियंत्रित कामनाएं। और अनियंत्रित कामनाओं से मानव जीवन हमेशा ही आहत रहता है। तो कहा कि अपना जीवन जो है वो सुधार ले। और जीवन कैसे सुधरेगा? गोविंद का भजन करके, आत्मचिंतन करके। तो कहा कि दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता, ये जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं, यही जीवन का प्रवाह चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने जो तीसरी पंक्ति में बात की बहुत सुंदर है, काला क्रीडति, ये काल का खेल है। गच्छति आयु, आयु जा रही है धीरे धीरे। काल के प्रभाव से हमें पता ही नहीं चलता कब, ये शंकराचार्य जी पहले भी कह चुके हैं, जिस पर हम स्पष्ट रूप से बातचीत कर भी चुके हैं कि बालस्तावत क्रीड़ा सकता तरुणस्तावत तरुणी रखता। तो वो यही समय का जो प्रवाह है। लास्ट लाइन बहुत जिसे कहते हैं ध्यान देने योग्य है। काला क्रीडति गच्छति आयु, आयु जा रही है। तो क्या कर ले, इसी जीवन में जो मानव का तन मिला है अपना आत्म कल्याण कर ले। और आत्म कल्याण कब होगा? जब इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण होगा, कामनाओं पर। और कामनाएं जो हैं वो मानव को बहुत ही परेशान करती हैं। इसी तरह से भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में ये बात भगवान कृष्ण ने भी कही है, विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। शांति किसे मिलेगी? मोक्ष किसे मिलेगा? आत्म साक्षात्कार किसे होगा? जब सारी विहाय कामान, सारी कामनाओं को, सर्वान जितनी भी है जो, और उन कामनाओं को कैसे देखे? सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिया, निष्प्रिय होकर के। निष्क्रिय मैंने कामना से रहित होकर। ये जो मन माना कामनाएं का जो हमारे हृदय पर प्रभाव होता है, उससे शंकराचार्य, उससे भगवान कृष्ण कहते हैं अपने को निष्प्रिय मैंने कामना से रहित करो। और जब निष्प्रिय हो जाता तो उसका परिणाम क्या होगा? निर्ममो निर्गता ममा यस्मा सा निर्ममो, निर्मोह हो जाएंगे, मोह से रहित हो जाएंगे। और निरहंकार, यही तो अज्ञान है, सारा अज्ञान का परिवार। उसमें कामनाएं, और कामनाएं कब होगी? जब अज्ञान होगा। और फिर वो कामनाओं से क्या होगा? व्यक्ति कैसे मुक्ति पाएगा? तो उसकी मुक्ति के उपाय में क्या कहा कि निष्प्रिय हो जाओ, कामना का त्याग करना शुरू करो। फिर कैसे होगा? निर्ममो, मम से रहित और निरअहंकार।
जब अहंकार चला गया तो इसका अर्थ है अज्ञान का पूरा परिवार चला गया, तभी शांति मिलेगी। और इस शांति को प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य जी ने उद्बोधित किया है कि समय के प्रवाह में, काल चक्र में सब परिवर्तनशील है, तो ऐ मानव, तो मानव का तन लेकर के अपना उद्धार कर ले। और अपना उद्धार कैसे होगा? भज गोविंदम, भज गोविंदम के द्वारा। तो निरंतर आत्मचिंतन करने से ऐ मूल संसार की आसक्तियों में डूबे हुए मानव अपना आत्म कल्याण कर ले। और आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले किसे छोड़ना पड़ेगा? उन कामनाओं को जो हमारे हृदय में कुंडली मार करके बैठी हुई हैं। तो कहा कि ये जीवन जो है कैसे धीरे धीरे बदल रहा है, और इस बदलते हुए जीवन में ऐ मानव तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले।